पहले का आंसर कितना आ रहा था? पहले का कितना आ रहा? -4/3, -4/3। चलो देख रहा है, या गलती कहाँ हुई देखना। सवाल देखो, 2 सवाल लिखे हैं वर्गमूल घनमूल टॉपिक से, फिर से कल शुरू किया था अपन ने। ये देखो जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट, ये सवाल इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक से। यहाँ से ये क्वेश्चन ऐसे इस टाइप के आते हैं, तो जितने भी वाक्य हम बोले उन्हें ध्यान से सुनना। पहला सवाल क्या है? यदि √7 - 2/√7 + 2 है और बराबर में लिखा है a √7 + b है, तो a का मान ज्ञात करना है हमें। ऐसे सवाल में हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे, इस रूप में बना लेंगे। तो एक ही स्थान पे जो होगा तुलना करने पर वही हम कह देंगे a का मान ये है। मिलता जुलता सवाल दूसरा है, मिलता जुलता तो नहीं है, इसमें समीकरण है, a का मान निकालना है, लेकिन जो चीज़ें इसमें होनी है वो इसमें होनी है। क्या होनी है? कभी भी बटे में अंडर दिखे, अगर कभी भी तुम्हें अपनी ज़िंदगी में बटे में अंडर दिख जाए, नीचे हर में अंडर लगा है, तो उसे हटाया करो। हटाने का तरीका है परमीकरण। अब परमीकरण किसे कहती है तो समझो ध्यान से। अगर हमने कहा 1/√3 है, तो तुम कहोगे भाई साहब बटे में अंडर नहीं होना चाहिए, तो तुम क्या करोगे? इसका परमीकरण करोगे। परमीकरण कैसे होता है? अच्छा एक चीज़ और लिखी दे रहा है, हम एक लिखा है 1/√3 + 2। परमीकरण होता कैसे, ध्यान से सुनना। अगर ये 2 पद हैं, ये सिंगल पद है, सिंगल पद का परमीकरण होता है जो बटे में दिया है उसी का ऊपर गुणा कर दो और उसी का नीचे गुणा कर दो, हो गया परमीकरण। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? √3 ऊपर हो जाएगा, नीचे √3 3 हो जाएगा। इसका मतलब बटे का कवर जो तुम्हें नहीं चाहिए था वो हट चुका है। इसे कहते हैं परमीकरण। हमेशा हर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि हर में जो बटे है उसको हटाने के लिए, बटे में जो अंडर है उसे हटाने के लिए, हर में जो अंडर है उसे हटाने के लिए। अब इसका अंडर हटाना है तुम्हें, तो क्या करोगे? अगर 2 पद का परमीकरण तुम्हें करना है कभी भी, तो तुम्हें क्या करना है? चिन्ह बदल के ऊपर लिख देना है। इसका चिन्ह बदल के ऊपर लिख दो, 1 के गुणा में क्या लिख दो? √3 - 2 लिख दिया। और नीचे क्या करना है? इसका वर्ग करना है और इसका वर्ग करना है। √3 का वर्ग कितना होता है? 3, और 2 का वर्ग होता है 4। दोनों का अंतर नीचे लिख देना है। आ रही बात समझ में? तो नीचे क्या आएगा? -1, और -1 अगर तुम ऊपर ले जाओगे इसको, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 -√3। ठीक है, तो बात समझ में आ रही? 2 -√3 कैसे हो जाएगा? परमीकरण करना आ रहा कि नहीं आ रहा? एक बार फिर से देखो, अगर तुम्हें परमीकरण की आवश्यकता हुई तो तुम कैसे करोगे? जैसे मान लो हमने कहा 1 बटे में √4 और प्लस का √3, इसका परमीकरण करना है। और एक सवाल है 1 बटे √4 माइनस √3, इसका परमीकरण करना है। कैसे करोगे? अगर 2 पद का परमीकरण है तो क्या करना है? नीचे इसका वर्ग करना है, √4 का वर्ग 4 और √3 का वर्ग 3, दोनों का अंतर नीचे लिख देना है। और ऊपर चिन्ह बदल के ऊपर क्या है? चिन्ह बदल के आ जाएगा √4 माइनस √3, हो गया परमीकरण। अच्छा नीचे देखो, इसका वर्ग कितना होगा? 4। यहाँ प्लस था तो माइनस किया, यहाँ माइनस है तो भी माइनस ही करेंगे, प्लस कभी नहीं करते। अब माइनस है तो भी माइनस ही लगाना है। √4 का वर्ग 4 माइनस √3 का वर्ग 3, और चिन्ह बदल के ऊपर लिख दो √4 प्लस √3, हो गया परमीकरण। बात समझ में आ गई? परमीकरण की प्रोसेस क्या है? शॉर्टकट में परमीकरण करेंगे हर बार। इसकी पूरी प्रोसेस ये नहीं होती, इसकी पूरी प्रोसेस ऐसी कुछ होती है। हर का परमीकरण करने पर क्या होता है? चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करते हैं। जैसे मान लो इसका परमीकरण करना, मान लो हमें इसका परमीकरण करना, तो चिन्ह बदल के ऊपर भी गुणा करोगे और चिन्ह बदल के नीचे भी गुणा करोगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा? √4 माइनस √3, नीचे a + b a - b, तो क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। वही तो कर दिया हमने, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस। हमेशा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नीचे बनना ही है अगर 2 पद हैं तो, और सिंगल पद है तो उसी का ऊपर गुणा कर दो, उसी का नीचे गुणा कर दो। 1 पद है अगर तो इसका परमीकरण जे हो जाएगा। बात समझ में आ रही? कर लोगे परमीकरण? अब देखो सवाल पे आओ। जी वाले सवाल में हमने क्या किया? इस पहले सवाल को सॉल्व कर रहे हैं हम। पहले वाले सवाल में हमने नीचे कवर देखा, और कवर हमें पसंद नहीं है। नीचे कवर हो तो ऊपर हो, नहीं तो नहीं हो। तो हमने क्या कहा? इसका परमीकरण किया। तो परमीकरण कैसे हो रहा है? देखो √7 का वर्ग 7 और -2 का वर्ग 4, और चिन्ह बदल के ऊपर चिपका दो, तो √7 - 2 पहले से है और एक और आ गया, तो जी हो गया होल वर्ग, होल स्क्वायर हो गया। बराबर में क्या लिखा है? a√7 प्लस में b। अब इसको जब तुम a - b का होल स्क्वायर खोलोगे तो a² प्लस b² माइनस 2 दूनी 4, 4√7
बटे में क्या लिखा है 7 में से 4 गए 3, बराबर में क्या लिखा है a अंडर रूट के 7 प्लस में b। इसको सॉल्व करो, 7 4 11 हो जाएंगे। अगर 11 हो गए तो ये बन गया 11 माइनस 4 अंडर रूट 7 बटे में 3, बराबर में क्या है a अंडर रूट के 7 प्लस में b। तो तुम्हें इस रूप में बनाना है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इस रूप में चाहिए, तो इसको बटे में 3 इसके भी जाएगा इसके भी जाएगा। तो क्या तुम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 11 बटे 3, और इसको लिख सकते हो माइनस 4 अंडर रूट के 7 बटे में 3, बराबर में क्या है a अंडर रूट के 7 प्लस में b। अच्छा जी, a अंडर रूट 7 प्लस b, अगर हम इसको ऐसे लिख दें b प्लस a अंडर रूट 7, तो कुछ गलती है क्या? नहीं है। तो देखो b के स्थान पे क्या लिखा है 11 बटे 3, तो b का मान तो हो गया 11 बटे 3, और प्लस a के स्थान पे लिखा है माइनस 4 बटे 3, तो a का मान क्या हो जाएगा माइनस का 4 बटे 3। तो इसका आंसर है a बराबर माइनस 4 बटे 3। a का मान माइनस 4 बटे 3 समझ में आ गया समझ में। अच्छा, सेम सवाल ये है, करें ध्यान से देखना, ऊपर वाला सवाल कर रहा है जी, आ गया समझ में तो जी भी आ जाएगा। इसका हमने परिमीकरण किया, तो 9 का वर्ग अंडर रूट 9 का वर्ग होता है 9, अंडर रूट 8 का वर्ग होता है 8, 9 में से 8 गया 1, नीचे तो हो गया 1 और चिन्ह बदल के जो ऊपर चलेगा तो अंडर रूट के 9 प्लस अंडर रूट के 8 हो गए। इसका वर्ग किया, 8 का वर्ग होता है 8, 7 का वर्ग होता है 7, 8 में से 7 गए तो नीचे तो हो गया 1 और ऊपर हो गया अंडर रूट के 8 प्लस अंडर रूट के 7, लेकिन ये जो माइनस लगा है वो पूरे पद में है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। इसके बाद 7 माइनस 6 है, जो अंडर रूट 7 का वर्ग होता है 7, 6 का वर्ग होता है 6, अंडर रूट 6 का वर्ग 6, तो 7 में से 6 गया, बचा क्या 1, और चिन्ह बदल के इसको ऊपर लिख दिया अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। अब नीचे 1 आएगा, ऊपर क्या आएगा अंडर रूट के 6 प्लस अंडर रूट का 5, नीचे 1 आएगा, ऊपर क्या आएगा अंडर रूट के 5 प्लस अंडर रूट के 4। अब देखो ये माइनस दोनों के लिए है, अगर ये माइनस दोनों के लिए है तो ये माइनस के रूट 8 हो जाएंगे और माइनस के ही क्या हो जाएंगे रूट 7। बटे में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं रहता, यहाँ तो प्लस लगाई है तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये माइनस दोनों के लिए है तो जे माइनस यहाँ भी आ जाएगा और जे माइनस 1 यहाँ भी आ जाएगा, बटे में 1 लिखने का कोई मतलब होता नहीं है। तो ये हो गया। अब कौन किससे कटा, देखो 1 8 कट गया, 8 से 7 कट गया, 7 से 6 कट गया, 6 से 5 कट गया, 5 से, तो 9 का वर्गमूल होता है 3 और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 3 और 2 कितना हुआ 5। इसका सही आंसर हो जाएगा 5। तो इसमें सब एक ही चीज़ देखिए, एग्जामिनर क्या देखना चाहता है कि तुम्हें परिमीकरण करना आता है या नहीं आता है। तो परिमीकरण किया कब जाता है, जब बटे में अंडर रूट लगा हो, उसे हटाने के लिए तरीका है परिमीकरण। अगला सवाल लिखेंगे अपन, देखो चलो सवाल कर रहे हैं, देखो ये वाला सवाल देखो, यदि अंडर रूट 2 बराबर 1.4142 है तो तुम्हें ज्ञात क्या करना है, 7/3 प्लस अंडर रूट 2, 7/3 प्लस रूट 2 का मान ज्ञात करना है। अब रूट 2 का मान तुम्हारे पास ऑप्शन है कि डायरेक्ट भी रख सकते हो, लेकिन फिर भाग देने की समस्या, भाग कौन देगा। तो इससे पहले ये है कि भाग देना मुश्किल हो जाएगा दशमलव में, तो इससे पहले है कि हमें जो पसंद नहीं है उसे भगाओ, उसे हटाओ। हमें पसंद नहीं है बटे का रूट 2, तो उसे हटाने का तरीका क्या है, परिमीकरण। हमने 7 में गुणा किया, चिन्ह बदल के 3 माइनस रूट 2 का, और नीचे 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, नहीं 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 9 में से 2 गया तो बचा क्या है 7। तो ये हो गया, 7 से तो 7 कटे ही जाना है, कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो ये रह गया तुम्हारा, ये रह गया 3 माइनस अंडर रूट 2 का मान कितना है, यहाँ से रख दो 1.4142। तो जैसे तुम 3 में से इसको घटाओगे तो क्या आने वाला है, देखना जरा। 3 में से घटाते कैसे हैं, 3 में से 1 गए, 2 मत लिख देना, तुमको 2.4142 आंसर जल्दी से कह दो, ऐसा नहीं होगा। तो कैसे घटेगा ये, 3.0000 लिखने के बाद 1.4142 ऐसे घटेगा, दशमलव के नीचे दशमलव, बटे 10 में से 2 गए 8, 10 में से 5 गए 5, 10 में से 2 गए 8, 10 में से 5 गए 5, और 3 में से 2 गया 1, तो इसका आंसर है 1.5858। जल्दबाजी में ऐसा मत कर देना, 3 में से 1 गए 2, 2.4142 गलत हो जाएगा। अब जो सवाल लिख रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है और सीखना बहुत ज़रूरी है। अब ध्यान से देखना जी सवाल देखो। अब ये जो 3 सवाल तुम्हारे सामने लिखे हैं, 3 सवाल है, इनको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखना।
सबसे पहले ट्रिक की बात कर रहा है, फिर अपन इसकी विधि देख रहा है बाद में। ट्रिक क्या है, पहले तो शक्ल याद कर लो सवाल की। एक बड़ा सा कवर होता है, बड़ा सा अंडर रूट होता है, उसके अंदर कोई संख्या या कोई अंक लिखा होता है, फिर प्लस लगा होगा या माइनस लगा होगा, फिर 2 लिखा होगा, 2 नहीं लिखा होगा तो कुछ ना कुछ लिखा होगा, 2 के गुणज में लिखा होगा कुछ ना कुछ। फिर यहाँ पे क्या है, छोटे से अंडर रूट में कोई संख्या लिखी होगी। मतलब कैसे लिखा होगा, इस तरह की कोई शक्ल अगर तुम्हें मिल जाए कि एक बड़े से कवर में एक संख्या लिखी है प्लस फिर एक छोटे से कवर में एक संख्या लिखी है, तो ऐसे सवाल को करने की हम ट्रिक बता रहे हैं। अगर छोटे से कवर में एक संख्या लिखी है तो यहाँ 2 होना जरूरी है। अगर भाई साहब 2 ना हो तो बनाएंगे उस 2 को। जैसे मान लो यहाँ 6 है, लेकिन हमें 6 काम का नहीं है, हमें 2 काम का है, तो तुम्हें प्रारूप याद करना, उसका मॉडल याद करना। क्या मॉडल है उसका, एक बड़े से कवर में संख्या होगी और प्लस लगा होगा या माइनस लगा होगा, फिर यहाँ 2 होना चाहिए, फिर एक छोटे से कवर में एक संख्या होगी, छोटे से रूट में एक संख्या होगी। कैसे करते हैं, करने की ट्रिक देखो। पहले तो इस रूप में बनाना है तुम्हें। अगर बना बनाया आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आया बना बनाया तो पहले बनाना है। 2 को यहाँ बनाना बहुत ज़रूरी है। छोटे से कवर के बाहर कौन होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो जैसे इसमें तो बना बनाया आया है, तो इसकी ट्रिक हो जाएगी, इस 12 को ऐसे तोड़ो, इस 12 को ऐसे तोड़ो कि जोड़ने पे 7 आए, घटाने पे कभी नहीं, हमेशा जोड़ने पे 7 आए। चाहे प्लस लगा हो चाहे माइनस लगा हो, चाहे प्लस लगा हो चाहे माइनस लगा हो, हमेशा जोड़ने पर ही 7 चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको कैसे तोड़ोगे, 4 और 3 में, तो 4 और 3, ठीक है। तो इसको कैसे तोड़ोगे, 4 3 कह लो या 3 4 कह लो, बात तो बराबर है ना। तो 3 चौका 12, तो इसका आंसर हो जाएगा एक तो 3 और एक 4, तो अंडर रूट के 3 और अंडर रूट के 4, ये प्लस में, ये हमारा आंसर है। चाहो तो 4 को लिख सकते हो, अंडर रूट के 3 प्लस में 2, ये तुम्हारा आंसर है। ये शॉर्टकट आया कहाँ से, जे भी बता रहा है, इसकी पूरी विधि क्या होती है वो बता रहा है। पहले इसको देखो, अगले वाले को, 12 को कैसे तोड़ोगे, फिर से 3 4, तो इसका आंसर अंडर रूट के 3 माइनस अंडर रूट के 4 नहीं होगा। अंडर रूट के 3 माइनस अंडर रूट के 4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें पहले बड़ी संख्या लिखना है, बाद में छोटी। प्लस में देखो, माइनस में बड़ी में से छोटी घटाओ, छोटी में से बड़ी घटाओ तो अंतर आ जाएगा, लेकिन जोड़ने में चाहे बड़ी में छोटी जोड़ दो चाहे छोटी में बड़ी जोड़ दो, इसका आंसर जे भी सही है। और अगर तुम कोई अगर 2 + √3 लिख दे तो वो भी सही है, दोनों सही है। लेकिन माइनस में अगर कोई अंडर रूट 3 माइनस 2 लिख दे तो गलत है। हाँ गलत है, लेकिन इसको 2 माइनस √3 लिखेगा तो सही है। घटाने में बड़ी में से छोटी घटनी है, ऐसे तुम्हें याद रखना है। हम इसकी विधि बता रहे हैं इसकी। पहले तुम इतना याद रखो कि घटाने में क्या होना है, बड़ी में से छोटा घटना है। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के 4 माइनस अंडर रूट के 3, ये इसका आंसर है। 2 माइनस √3 सही है, अंडर रूट 3 माइनस 2 नहीं लिख सकते। बड़ी में से छोटे को लिखना है, पहले बड़ी लिखना है फिर छोटी लिखना है, ठीक है। अब लास्ट वाले पे आओ, अपन लास्ट वाले सवाल को कर रहे थे हम। तो हमने देखा कि यहाँ 6 नहीं चाहिए, हमें तो 2 चाहिए। तो इस 6 को क्या हम 2 × 3 नहीं लिख सकते, और ये जो 3 है, इस 3 से कहेंगे तुम भीतर चले जाओ, और 3 अगर भीतर जाएगा तो एक बार नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा। मतलब 16 - 2 7 × 3 × 3, तो ये क्या बन गया सवाल, अंडर रूट के 16 माइनस जे बन गया 63 बन गया, 2 बाहर भी है। अब 63 को ऐसे तोड़ो कि 16 हो जाए। और माइनस वाला सवाल है, तो पहले आएगा बड़ा और बाद में क्या आएगा, छोटा। नहीं 2 जी हैं, कहीं नहीं हरा है, जे 2। 7 नाम 63 ऐसे नहीं लिखेंगे, तुम लिखो 9 7 63। अगर प्लस वाला होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, 9 7 63, पहले बड़ी लेनी बाद में छोटी। तो इसका आंसर होगा अंडर रूट के 9 और अंडर रूट के 7 माइनस में, इसका आंसर हो जाएगा 3 - √7। ये तो होगी ट्रिक वाली बात। तुम्हें अगर ट्रिक समझ में आई तो हम कर रहे हैं विधि, अब इसकी पूरी विधि कर रहे हैं। इसकी विधि क्या है, मैसेज क्या है इसका, चलो सवाल करें। पहला वाला सवाल देखो, आवाज नहीं करना, यहाँ पे साथ देना। पहले वाले सवाल को सॉल्व कैसे किया होगा, पहले वाले सवाल को हम सॉल्व कर रहे हैं। ये लिखा है अंडर रूट के 7 + 2 अंडर रूट के 12। तो इस सवाल में जैसे तुमने यहाँ 7 देखा, यहाँ 2 देखा, तो तुम कहोगे भाई साहब इसका ऊपर का कवर खोलना है। कैसे खुलेगा, तो ऊपर का कवर खोलने के लिए फॉर्मूला या तो a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b² है, या a² + b² + 2ab है।
और या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर से खुलता है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। अब तुम इसमें प्लस वाला लगाओगे कि माइनस वाला, तो अगर यहाँ प्लस है तो प्लस वाला और माइनस है तो माइनस वाला। तो कैसे करो देखो, इस सवाल को कैसे लिखो, 2 तो लिखा रहने दो, तो मैं करना है 2ab। तो इस 12 को ऐसे तोड़ो 2 भागों में कि उसका वर्ग करने पर 7 आता हो, 4 और 3। तो 2 को 12 को लिख दो अंडर रूट के 4 इंटू अंडर रूट के 3, नहीं लिख सकते, ये 2 अंडर रूट 12 ही तो हो गए। और अगर तुम इन्हीं को 4 3 को, ये 2ab हो गया, और a स्क्वायर करो तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर 4 होता है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, तो वे जोड़ने पर 7 भी बन रहा है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको क्या लिख सकते हो तुम, अंडर रूट के 4 प्लस अंडर रूट के 3 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर जे है रूट जे है, तो फिर बात वही बनी, अंडर रूट के 4 प्लस अंडर रूट के 3 वही पहुंचे, तो 2 प्लस अंडर रूट के 3 इसका आंसर हो जाएगा। सेम काम इसमें करना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। और इसमें क्या करना है, जो 2 3 है 3 को अंदर पहुंचा देना 2 बार, वहां केवल 2 होने की 2 होना चाहिए और कुछ नहीं। तो 3 को अंदर भेजोगे तो 63 हो जाएगा, फिर वो 63 को 9 7 63 तोड़ोगे, 9 7 63 तोड़ोगे, विधि यही रहेगी। तो विधि वही है, हाँ। और क्या तोड़ना है ही तुम्हें, कर रहे देखो, चलो सवाल करें। देखो इसमें क्या है, तुम्हें ऊपर बड़ा कवर होता तो तुम कुछ वो सोचते कि 3 को तोड़ो, ऐसे करो वैसे करो, ऊपर अंडर रूट तो है नहीं है। हम सोच रहे हैं कि इसमें डायरेक्ट मान क्यों ना रख दिया जाए, ऐसे x का मान डायरेक्ट ही रख दिया हमने। x का मान अगर तुमने डायरेक्ट रखा तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि नीचे तो कवर होता नहीं है और नीचे कवर लगा है, नीचे अंडर रूट होता नहीं है, नीचे अंडर रूट लगा है, तो परमीकरण कर दो। परमीकरण का मतलब ये हो जाएगा कि 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 तो लिखा रहने दो, और साथ में जो चिन्ह बदल के ऊपर चला जाए तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, और नीचे क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, और 4 चौको 16, 16 3 48। तो क्या रह गया तुम्हारा 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 और प्लस में 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, और नीचे 1 लिखा नहीं जाता, ये कट गया, तो 14 आंसर आ गया। तो बटे में अगर तुम्हें अंडर रूट दिखे तो उसका परमीकरण कर लिया करो। चलो सवाल देखो। अब पहला सवाल क्या है, यदि 10 की पावर 3x बराबर 125 है तो 10 की पावर माइनस 2x क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि a माइनस बी बराबर 1 है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि a माइनस बी 1 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 41 है तो a प्लस बी क्या है। सवाल समझ में आ रहा है। अब सवाल की स्टार्टिंग कर रहे हैं अपन। देखो जैसे कि हमें मान लो पहला क्वेश्चन करना, पहला नहीं आ रहा, दूसरा तीसरा तो क्लियर समझ हो गया, दूसरे तीसरे में दिक्कत तो नहीं आई। चलो पहला वाला देखो, हमें मन में कितनी बातें आएंगी सॉल्व करने से पहले तो सवाल ध्यान से पढ़ा। यदि ये है तो ये क्या है, कंडीशन वाला सवाल है। यदि इसका मतलब ये है तो 10 की पावर माइनस 2x का मतलब क्या है। हम क्या सोच रहे हैं इस सवाल में कि अगर x की जगह कुछ ऐसा मान रख दें कि 125 बन जाए तो नामुमकिन है। अगर मान लो यहाँ 1000 दिया होता तो हम कहते हैं x की जगह 1 रख लो, 10 की पावर 3 1000 बन जाएगा, तो यहाँ भी x की पावर 1 रख लो, संतुष्ट करवा देते। लेकिन यहाँ पे x का मान ऐसा सोच पाना कि बराबर 125 निकाल के दे दे, नामुमकिन साबित हो रहा है। यहाँ पे हो ही नहीं सकता। कैसे सोच लोगे तुम, क्योंकि 10 की पावर अगर 2 भी करोगे तो 100 होगा और 3 करोगे तो 1000 होगा, तो मुश्किल है वो दो। तो हम क्या कह रहे हैं इस सवाल में, अगर तुमने यहाँ पे नहीं सोच पा रहे तो इतना तो सोच ही सकते हो कि 125 तुमने देखा तो 125 देखा तुमने तो 125 देख के कुछ दिमाग में सिग्नल आ रहे तुम्हें, अमित 5 की पावर 3 है, इतना सिग्नल तो आया कि 125 क्या होता है 5 की पावर 3 होता है। तो हमने एक चीज़ लिख ली, हो सकता है तुम्हारे दिमाग में और आगे की सिग्नल आए। हमने जो 125 है, इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, 10 की पावर 3x बराबर 125 है, हमने 125 को 5 की पावर 3 लिख लिया। इस तरफ 10 की पावर 3x लिखाई है, क्या कुछ और सिग्नल आ रहा है 3 3 देख के, करनी बात कट जाएगी। बात सही कह रहे हो तुम। इसका मतलब ये हो गया कि 10 की पावर अगर करनी घात का मतलब ये कह रहा है भाई साहब इस तरफ का घनमूल ले लें, इस तरफ का घनमूल ले लें तो वो 3 कट जाएगी। या फिर तुम ऐसे समझ लो, कि 10 की पावर x होल पावर 3 लिख सकते क्या ऐसे, और इसको 5 की पावर 3 लिख सकते हैं क्या।
तो दोनों तरफ का अगर हम घनमूल कर दें, दोनों तरफ का घात मतलब करनी घात 3 कर दें, तो ये 10 की पावर x रह जाएगा और ये 5 रह जाएगा। यहाँ तक करे बैठे, फिर तो सवाल ही खत्म हो गया था। फिर आगे ब्रेक क्यों लग गए तुम्हें? अब देखो सवाल में, सुनो, माना कि यहाँ तक आ गया। अब तुम जरा इस पर नज़र डाल दो, तुम्हें चाहिए क्या है? 10 की पावर माइनस 2x आ गया, 10 की पावर 1x चाहिए, 10 की पावर माइनस 2x। तो दोनों में यहाँ दोनों की घात 10 की पावर x तो पहले से है ही, यहाँ माइनस 2 कर दो और यहाँ माइनस 2 कर दो, फिर क्या दिक्कत थी? तो ये 10 की पावर माइनस 2x हो गया, ये पचम 1/5 की पावर 2 हो गया, तो ये 1/25 आंसर दे दिया। अगर घात माइनस में है तो नीचे जाके प्लस की हो जाती है, घात माइनस में थी नीचे गई 1 में प्लस की हो गई, 1/25 इसका आंसर है। हमें बात सुनना, अगर तुम कभी भी इस टाइप के ABCD के सवाल पेपर में देखो तो सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है कि हमें ABCD से डर लगता, हमें समझ में नहीं आती। तो तुम क्या किया करो, जैसे कि उसमें लिखा यदि a - b = 1 है, तो मन में तुम ऐसे सोचा करो ऐसी कौन सी संख्या है जिनका अंतर 1 होता है। तो बहुत सारी संख्याएं हैं दुनिया में, 2 और 1 का अंतर 1 होता है, 10 और 11 का अंतर 1 होता है, 30 31 का अंतर 1 होता है, 5 और 4 का अंतर 1 होता है। तो कोई सी भी चुन लो, कोई सी भी चुन लो। हमने चुनी इस दूसरे सवाल में जो a - b = 1 बनाना है, तो a की जगह 2 चुनी और b की जगह 1 चुनी। और वो कह रहा है इसका मतलब क्या है, तो तुम कह रहे हैं अगर a 2 है और b 1 है तो अंतर 1 संतुष्ट है, तो इसका मतलब यहां भी संतुष्टि मिलेगी इसे। तो a की जगह 2 रख दो, तो 2 की पावर 3 - 1 की पावर 3 - 3 × 2 × 1 जो आएगा वही तुम्हारा उत्तर होगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 -1 -6 3 दूनी 6 6 और 1 7, 8 में से 7 गए 1, तो इसका आंसर 1 ही आ रहा था, 1 है इसका आंसर। बात समझ में आई? और अगर तुम 2 1 की जगह 5 4 लिख दो तब भी 1 ही आएगा, और अगर तुम 10 11 लिख दो यानी 11 a लिख दो और b को लिख दो 10 तब भी 1 ही आएगा। कर तो भी बात में चलो ठीक है। तो इसी सवाल को देखो, छोड़ो, कोई भी संख्या लेके कर सकते हो, पहली बात। और अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है, अगर तुम्हें फॉर्मूला पता तो कैसे सिग्नल आएंगे? तो मैं a - b दिया है और AQ - BQ - 3 भी पूछा है, तो ये दोनों चीज़ें कहाँ किस फॉर्मूले में होते हैं? तो तुम कहोगे भाई साहब एक फॉर्मूला है a - b का होल क्यूब बराबर a³ भी मिल जाएगा, b³ भी मिल जाएगा, 3ab भी मिल जाएगा और a - b रहता है। ये तीनों चीज़ें जो पूछी हैं वो इस फॉर्मूले में है, और a - b 1 है, तो 1 की घात 3 बराबर, इनसे छेड़खानी नहीं, ये हमें चाहिए है, इसका मान हमें चाहिए है, और a - b का 1 दिया है, तो इसका मतलब क्या आ गया? 1 ही तो आ गया, 1 आंसर हो गया। ऐसे भी हो जाएगा फॉर्मूला, याद है? आई बात समझ में? अच्छा अगला सवाल देखो, इसी में अगला सवाल, इसमें क्या है? a - b का अंतर 1 है, a - b का अंतर है और a² + b² 41 है, तो इसमें दो चीजें मैच करवाना तुम्हें। तुम कैसे सोचोगे पेपर में? आखिरी सवाल है, यदि a - b = 1 है, यदि a - b = 1 है तथा a² + b² 41 है, तो तुम्हें ज्ञात क्या करना है? a + b बराबर क्या है? तो तुम्हें एक तो a का मान चाहिए और एक b का मान चाहिए। कैसे निकलेगा वो समझो। हमने देखा कि अंतर तो 1 होना चाहिए, a और b संख्याएं मानना है हमें मन में आ रहा है कि हे भगवान ऐसी संख्याएं हमें दे दो जिनका अंतर तो 1 आता हो और वर्ग करके जोड़ने पर 41 आता हो। b संख्याओं को जोड़ के उत्तर देना है, हमें हाल दे देंगे। तो ऐसी संख्याएं जिनका अंतर 1 है और वर्ग करके जोड़ो तो 41 है। तो कैसे आएगा? ध्यान में देखो, तुम्हें पता 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है और 7 का स्क्वायर 49। इससे ऊपर तो हो नहीं सकता क्योंकि 41 टोटल ही चाहिए तुम्हें। तो तुम क्या सोच रहे हैं कि अगर इस दो संख्या हम 0 और 1 ले लें तो 0 1 का अंतर वास्तव में 1 होता है, 1 - 0 1 है, लेकिन क्या वर्ग करके जोड़ने पे 41 देगा? नहीं देगा। अगली दो संख्याएं ली तुमने, 2 और 1 का अंतर तो 1 होता है, लेकिन क्या वर्ग करके जोड़ने पर ये तो 5 ही बनेगा, चाहिए क्या है? 41। अगली दो संख्या अगर तुम 3 और 4 लो तो 16 और 25 होते हैं, वो भी नहीं चलेंगी। 25 और 16 कितने होते हैं? 41। 25 और 16 41 का मतलब a और b चारों 5 लो, यानी हमें पता a = 5 और b = 4, 5 में से 4 गए 1
और 25 और 16 41, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 + 4, इसका आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसी सवाल को अगर फॉर्मूले से करते तो फिर क्या कलाकारी करते हैं हम, इसी सवाल को वापस फॉर्मूले से कर रहे हैं हम वापस। क्या कह रहे हैं तुम, अब बताओ। a + b का मान निकाल लो, ये कह रहा है। तो a + b का मान निकालने के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला जिसमें स्क्वायर भी आता हो, -j भी आता हो, j भी आता हो। एक तो है a + b का होल स्क्वायर बराबर a - b का लगा दो, a - b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² - 2ab। क्या फायदा मिला, a - b भी समाया है, a² b² भी समाया है। a - b का मान 1 है, 1 का स्क्वायर, a² b² कितना 41 - 2ab। a² + b² का, तो a + b का होल स्क्वायर, हाँ, और प्लस a - b का होल स्क्वायर बटे 2, सीधा आ जाएगा a + b। वो भी सही कह रहे तुम, a² + b² वाला लगा लो, ये कह रहे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहीं आ गए। अब 41 में से 2 गए, 40, सॉरी 1 गया, 41 में 1 गया 40, तो 2ab बराबर 40, यानी ab बराबर 20, ab बराबर 20 हो गया। चलो 2ab रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, 2ab 40 हो गया, 2ab 40 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, a + b चाहिए। तो a + b का फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। तुम जो फॉर्मूला बता रहे हो उससे एक ही बार में आ जाएगा, जी बता रहा है, और इसमें 2 डबल बार करना पड़ा। तो a + b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a + b तो तुम्हें चाहिए, या छेड़खानी नहीं चलेगी। a² b² दिया है 41, और 2ab आ गया है 40, 40 और 41 हो गया 81। तो a + b का होल स्क्वायर कितना आया 81, तो a + b बराबर कितना आया 9। जे आंसर हो जाएगा a + b बराबर 9। ठीक है, तो बात समझो, समझ में आई। अब देखो सवाल, देखो सवाल देखियो ध्यान से, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। हमने यहाँ कोई संख्या सोची, y, सवाल क्या है, यदि y + 1/z बराबर 1 तथा x + 1/y बराबर 1 है तो x × y × z क्या है। तो हमें मन में ये आ रहा कि अगर y और z की जगह हमें कुछ ऐसी संख्या मिल जाए जो बराबर में 1 दे रही हो, और यहाँ पर भी बराबर में 1 दे रही हो, तो हम सीधा उनको मान यहाँ रख देंगे। तो हम उन्हीं संख्याओं की तलाश में निकले। हमने यहाँ पे अगर हमने कहा इसे 0 ले लें और इसे 1 ले लें, तो 0 और 1 एक ही होता है। लेकिन y अगर 0 ले लिया तो y फिर यहाँ 0 जाएगा नीचे, और 1/0 अनंत बन जाएगा, और अनंत में कुछ जोड़ोगे तो अनंत ही आएगा, तो 0 तो नहीं ले सकते। पर हमारे पास दूसरा उपाय क्या था, तुम्हें 1 बनवाना है कुछ जोड़कर, तो तुम कहोगे भाई साहब आधी में आधा जुड़ जाए। तो y की जगह तुमने ले लिया 1/2, और z की जगह ले लिया सादा 2। तो y बराबर 1/2 लिया, z बराबर 2 लिया, तो देखो 1/2 में z का मान 2 रखोगे तो 1 बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं, आधी में आधा जुड़ गया। अब तुम आओ y बराबर 1/2 जो लिया वो इधर आएगा दूसरे समीकरण में, तो x + 1/1/2, और बराबर में क्या आना चाहिए 1, तो ये 2 हो गया। तो x + 2 बराबर 1 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1, यानी x की जगह -1 रख दो, y की जगह 1/2 रख दो, तो ये एक ही संतुष्ट करेगा। तो हम यहाँ से ये पता चल रहा कि x की अगर तुमने ऐसे ले लिए, अगर ऐसे ले लिए तो फिर x बराबर क्या लेना पड़ेगा, तुम्हें -1 लेना पड़ेगा। तीनों मान तुम्हारे पास आ गए, एक y भी आ गया, z भी आ गया और x भी आ गया। अगर तीनों मान तुम्हारे पास हैं तो केवल रखने की देर है। x है -1, y है 1/2 और z है 2, 2 से कटे 2, आंसर आएगा -1। बात समझ में आ गई। पहला तरीका। दूसरा तरीका समझो इसी सवाल में। इसी सवाल का दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ x × y × z चाहिए, तो तुम सोचो कि भाई साहब या तो पूरा सवाल x में बन जाए, या पूरा सवाल y में बन जाए, या पूरा सवाल z में बन जाए। तो हम देखो क्या करने वाले हैं। इस सवाल में हमने लिखा y बराबर 1 - 1/z लिख सकते हैं, यानी इस y को z के रूप में लिख सकते हैं, और ये z के रूप में है ही। तो क्या इस x को तुम z के रूप में ले जा सकते हो? ले जा सकते हो। 2 राउंड लगेंगे। कैसे? x बराबर 1 - 1/y, और फिर y का मान यहाँ से रखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है तुम इसको y बराबर ना करके 1/z बराबर कर लो। ऐसे 1/z बराबर क्या कर लो 1 - y, तो z बराबर क्या हो जाएगा 1/1 - y, क्योंकि इसके बट्टे में 1 है तो j पलटेगा तो j भी पलटेगा। तो z का मान तो j आ गया, और z का मान तुम रख दोगे यहाँ काय के रूप में है, y के रूप में, और y है ही, और x का मान और निकाल लो y के रूप में। तो x बराबर 1 -
x बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन बाई। तो x का मान भी बाई के रूप में, z का मान भी बाई के रूप में, और बाई खुद है बाई के रूप में, तो सब कुछ रख दो। x की जगह क्या रख दो 1 माइनस 1 अपॉन बाई, इंटू में लगा दो। यहाँ पे बाई का मान बाई ही रहने दो और z का मान भी बाई के रूप में रख दो 1 अपॉन 1 माइनस बाई। जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो जी हो जाएगा बाई माइनस 1 अपॉन बाई गुणा में बाई गुणा में 1/1 माइनस बाई। तो बाई से कटेगा बाई और ये बाई माइनस 1, ये 1 माइनस बाई। तो इसको माइनस लगा दो तो ये 1 माइनस बाई हो जाएगा, और नीचे 1 माइनस बाई है तो 1 माइनस बाई से 1 माइनस बाई, तो आंसर आएगा -1। ABCD के सवालों में तुम्हारे पास दो चीज़ें होती हैं, या तो तुम कोई संख्या ऐसी रख दो उसमें कि संतुष्ट कर जाए वो, और फिर फिटिंग करके आगे बढ़ जाओ। और दूसरा तरीका फिर तुम्हारा लॉजिक ही चलता है उसमें, कि तुम कुछ ऐसी बुद्धि लगाओ कि सब एक ही में बन जाए, या कोई फॉर्मूला बन जाए उसमें, ऐसा कुछ बन जाए उसमें। अगला सवाल लिख रहे हैं अपने से। अगले सवाल में क्या है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 13 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 69 है, तो तुम्हें क्या ज्ञात करना है, ए बी का गुणा प्लस बी सी का गुणा प्लस सी ए का गुणा। तो हमें मन में तो बस इतना आ रहा कि हे भगवान हमें a का मान बता दो 1 2 3 4 है क्या, और b का बता दो और c का, तो हम यहाँ गुणा कर देंगे, यहाँ कर देंगे, यहाँ कर देंगे और तीनों को जोड़ देंगे। जी बातें मन में आ रही। तो ए बी बी सी सी ए का मान ऐसे बताना, ए बी सी के मान ऐसे बताना कि यहाँ जोड़ने पर 13 हो रहे हों और वर्ग करके जोड़ने पर 69 हो रहे हों। वर्ग करके जोड़े तो तीनों के मान तो 69 हो रहे हैं। तो 69 तुम्हें पता है कि 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 7 का स्क्वायर 49, और 8 का स्क्वायर मत लिखो क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर अगर तुम लिख भी दोगे तो 64 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर मत लिखना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा 69 से। तो इनमें से वे 3 अंक सेलेक्ट करो कि उन्हें सादा जोड़े बिना स्क्वायर की, तो 13 आ जाए, और अगर स्क्वायर करके जोड़ें तो 69 आ जाए। थोड़ी सी रीजनिंग वाला दिमाग लगाओ, यहाँ रीजनिंग वाला दिमाग लगाना पड़ेगा। वे 3 अंकों को चुनना होगा कि स्क्वायर करके जोड़ें तो 69 हो जाए और सादा जोड़ें तो 13 हो जाए। तो यही सिलेक्ट तुम्हें सिलेक्ट करने के लिए ये हैं। तो क्या सिलेक्ट करोगे तुम, एक तो 7 होगा, एक 4 होगा और एक 2 होगा। 7 4 11, 11 2 13। और अगर इनका वर्ग देखो 4 को 16 को और 49 को जोड़ो तो हो भी रहा है 69 हो रहा। तो हमारा आंसर भी आ गया a इंटू बी। मान लो ये a है, ये b है और ये c है, तो a इंटू बी यानी 2 चौको 8। मतलब इसका मतलब यह है कि a बराबर 2 ले लिया, b बराबर 4 ले लिया और c बराबर क्या ले लिया 7। तो a इंटू बी किया तुमने तो 4 दूनी 8, b इंटू सी किया तुमने 4 सत्ते 28, c इंटू किया 7 दूनी 14, 14 और 8 और 28 जोड़ लो 48। जो भी हो रहा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? कितना हो रहा जी? 50 ही हो रहा जी, कह 48। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 50 आ रहा, 50 आंसर हो गया इसका। तो ये प्रोसेस हो गई। अब मान लो अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है, फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला याद है तो कैसे होगा, इसे हटा दें। अब फॉर्मूला देखना है इसी में। अगर मान लो इस सवाल को फॉर्मूले से करें तो कैसे करेंगे। हमारे मन में आएगा कि ऐसा कोई फॉर्मूला याद हो जिसमें ए धन बी धन सी होता हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी होता हो, और ए बी बी सी सी ए भी होता हो। ऐसा तीनों चीज़ें समाई हो, ऐसा कोई सूत्र हो हमारी नज़र में। तो हमें नज़र में है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसमें देखो ए धन बी धन सी जे आ गया, बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 AB BC CA। तो देखो सब आ गया। तुम्हें जी ज्ञात करना है तो छेड़खानी मत करना, उसको ऐसे ही लिखा रहने देना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान दिया है 69, ए धन बी धन सी का मान दिया है 13, तो 13 का वर्ग, और इससे छेड़खानी नहीं चलेगी, बस इसका 2 हटाना है, इसका ये 2 हटाना है। तो देखो 69 169 में से गए, 169 में से 69 चले गए, बराबर 2 AB BC CA। तो 100 बराबर क्या हो जाएगा 2 AB BC CA। तो 2 से 100 कटे 50 बार, तो आंसर क्या है 50। इसका आंसर हो जाएगा 50। चलो सवाल देखो, इसमें क्या है सवाल देखो। सवाल में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 64। अगला सवाल है, बटे में एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर -2 है तथा एक्स प्लस वाई बराबर 3 जेड है, तो जेड का मान कितना है।
इस सवाल में अगर तुम ये सोचोगे कि हे भगवान जेड का मान हम बता देंगे, लेकिन ऐसी कोई संख्या हमें दे दो तुम कि एक्स वाई जेड रखने पर यहाँ -2 सिद्ध हो जाए, तो ऐसा सोच पाना लगभग नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। देखना सोचना, वर्ग करके जोड़ो, फिर 64 घटाओ, फिर सादा एक्स वाई जेड जेड एक्स का गुणा करके आपस में घटाओ, फिर भाग दो जब -2 आए, तो बहुत मुश्किल है सोचना। हाँ, एक बार में प्लान अच्छा सोचने में जब अच्छा रहता जब एक लाइन का दिया हो, a + b = 3। हाँ बढ़िया है, 2 + 1 रख दो। हम सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं, नहीं सोच रहा था। देखो थोड़ी देर में कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी देर में, लेकिन इस सवाल में जहाँ तक सच्चाई ये है कि सोच के करना बहुत मुश्किल है। विधि से भी तुरंत हो जाएगा। चलो हम विधि लगा रहे हैं, तो हम विधि कैसे करेंगे इस सवाल को? त्रियक गुणा सबसे पहले इसका यहाँ किया, तो इसका ये हो जाएगा x² + y² + z² -64 बराबर माइनस के 2xy। अच्छा कोष्टक लगा लूँ, चलो कोई बात नहीं, कोष्टक लगा लूँ। माइनस के जो 2 हैं, अब माइनस का अंदर गुणा कर दो। अच्छा तुम कह रहे हो तो ऐसे ही लिखा छोड़ देते हैं। एक्स वाई जे हो गया, माइनस का वाई जेड जे हो गया, माइनस का जेड एक्स जे हो गया, और इस तरफ है एक्स + वाई = 3z, वो बाद में देख लेंगे अपन। तो इस तरफ इसका जैसे पक्षांतरण करोगे, तुम पक्षांतरण कर रहे हैं हम, तो माइनस का जो पूरा पोर्शन है प्लस का हो गया। अच्छा इसलिए कह रहे थे तुम कि माइनस करते तोड़ते फिर फालतू में फिर आते, तो देखो माइनस जो है वो पूरा का पूरा पोर्शन हम इस तरफ ले आए, तो ये माइनस का था, ये प्लस का हो जाएगा। अब सवाल ऐसा हो जाएगा x² + y² + z² और ये हो गया प्लस का 2xy माइनस का yz माइनस का zx माइनस का 64 बराबर में 0। कुछ है ही नहीं उस तरफ। अच्छा चाहो तो 64 जिक्र xy की एक तरफ रहने दो, और जो xy की नहीं है भी उस तरफ पहुंचा दो, चाहो तो बराबर में 64 ऐसे लिख सकते हो। अब सवाल देखना, अब सवाल में ये जो बना वो x + y + z के होल स्क्वायर से मिलता जुलता है, वो नहीं है। उसमें क्या है, ये सब प्लस होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है x और y तो जब गुणा करोगे तो प्लस का रहेगा, लेकिन जब y और z का गुणा करोगे तो माइनस का हो जाएगा। तो y और z का गुणा माइनस का हो जाएगा, तो क्यों ना ऐसा कर दिया जाए, तो काम देखो नहीं बनेगा। अच्छा इसको प्लस रहने दो, इसको माइनस कर दो तो काम बन जाएगा। वाई जेड का गुणा देखो माइनस का हो जाएगा, और जेड और एक्स का गुणा भी माइनस का हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला, इस पूरे का फॉर्मूला ये बन गया। और बराबर में क्या लिखा है 64, वर्ग उस तरफ जाएगा तो वर्गमूल का रूप ले लेगा, वर्ग है उस तरफ जाएगा वर्गमूल, तो ये हो जाएगा x + y माइनस के z बराबर में 8, और x + y का मान 3z, तो x + y का मान 3z यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, तो 3z - z बराबर में 8, तो 2z बराबर 8, और 2z बराबर 8 है तो z बराबर 4 है। यही तुम्हारा आंसर है। आप देखो है संतुष्ट है, x और y 6 रख दें तो हमने रुक जा, हम संतुष्ट करवा रहे हैं। 6 से रखें।